महेश विर्ले, कृष्णा घाटे, दीपक घाटे आणि सरपंच महेश विर्ले यांचे मी सरचे स्वागत करतो. मला इथे बोलवण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर या धीरज जोशी, आपण या मॅन ऑफ द मॅच, मागील मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार धीरज जोशी साहेबांच्या शुभ हस्ते ही मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी या ठिकाणी देऊया. हेलो. तो जिन आंखों से स्वराज्य का सपना देखा गया वो माँ साहिब जिजाऊ, उस सपने को साकार करने के लिए जिन्होंने पग पग पर अपने जान की बाजी लगाई वो छत्रपति शिवाजी महाराज, और वो स्वराज्य को चलाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और इस धर्म की रक्षा की वो छत्रपति संभाजी महाराज यानी कि छावा. उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं मुड़ता हूँ मैदान की तरफ, जहाँ पर एक चौका बटोरा गया, एक बिग हिट निकाला गया है मनोहर के बल्ले से. आप देखेंगे रिहान 11 माजगांव बनाम विजय गोमारे पुरस्कृत भड़वल B+. इस टीम में एक कड़ा संघर्ष. जी हाँ, इस अगर विकेट चटकाते हैं तो विजय गोमारे साहब की ओर से हैट्रिक के लिए 1000 रुपये की नगद राशि. इसी के बीच थोड़ी सी गेंद उछलती हुई और वाइट का इजाफा, एक और रन की बढ़ती. इस एक रन की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं. 5 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. अगली गेंद सामना करेंगे मनोहर, एक विस्फोटक बल्लेबाज. ये देखिए, इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन सटीक जगह पर टप्पा डालकर इस गेंदबाज में दिया चस्का और गेंद सीधा विकेट कीपर के नस्तानों में. तो इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, भाप लिया था. देखिए ये गेंद तेज तर्रार थी और गेंदबाज के लिए यहाँ पर नगद राशि आ चुकी है. अगर ये विकेट चटकाते हैं गेंदराज अनुराग सोनावने, उनके लिए दीपक पवार साहब की ओर से 100 रुपये की नगद राशि मिलेगी विकेट के लिए. स्ट्राइक आप पहुंची अब सतीश पाटिल, इस टीम के धाकड़ बल्लेबाज जिनके नाम का डंका बजा है हर एक ग्राउंड पर. लेकिन इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप छोड़ दी हुई गेंद, नतीजा निकला वाइट के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ. स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 7 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. माइंट्री पावर प्ले की ये ओवर, यानी कि 30 गज दायरे के अंदर आपके सारे खिलाड़ी रह गए, महज 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे. जी हाँ, भार्गव सुभाष मस्कर, जिनकी तरफ से देखिए लेग भी पार विकेट पर पकड़े गए सतीश पाटिल. खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी जरूर सीधे बल्ले से, और पहले विकेट का पतन, पहला झटका माजगांव टीम को. पाटिल साहब की ओर से अब देखेंगे विकेट, माफ कीजिए, भार्गव सुभाष मस्कर साहब की ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपये की नगद राशि लगाई गई है. पहली विकेट तो चटकाई है. और अब देखेंगे इस टीम के पैकर्स विजय गोमारे साहब, जिनके तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 1000 रुपये की नगद राशि लग चुकी है और पहली विकेट चटकाने में कारगर साबित हुई है बाबू सर. यहाँ पर गेंदबाज अनुराग, अब नए बल्लेबाज, एक युवा बल्लेबाज क्रीज पर आप देखेंगे सुशांत जादव अपने आप को आजमाने के लिए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आ चुके हैं. आज अपने नसीब आजमाएंगे, अपने टीम के लिए कुछ योगदान देने की कोशिश ज़रूर करेंगे. इस युवाओं में वो हौसला देखा गया है कप्तान द्वारा और उसे चुना गया है इस चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए. ये देखिए, लेकिन आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश लगातार जारी है और गेंदबाज इसी का फायदा उठाते हुए सीधी डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 7 पर.
1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, आइवा कैच के लिए भी आप देखेंगे मंथन संतोष हिसागले के साहब की ओर से 200 रुपए की नगद राशि मिलेगी। जी हाँ, सुशांत यादव के लिए भी आप देखेंगे अगर 3 सिक्सर लगाते हैट्रिक मुकम्मल करते हैं बाबू सर तो 2000 रुपए की नगद राशि मिलेगी यश ढवालकर की ओर से। आपने देखा यहाँ पर हमारे प्रमुख अतिथि भी आ चुके हैं भगवान जी मुने सर, जिन्होंने आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की याद यहाँ पर दिखा दी और सारे क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े किए। वो किस्से चलते रहेंगे अब, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। उतना बड़ा कार्य है उनका इस महाराष्ट्र में, पूरे देश में हिंदुओं के लिए। इसी के बीच देखिए डीप स्क्वायर लेग पर ये खिलाड़ी तैनात, प्रयास जरूर किया है, गेंद को फील्ड जरूर किया है, लेकिन जब तक गेंद को उठाकर फेंकते दूसरे खिलाड़ी तब तक दो रन किए आसानी से। पूरे इस 2 की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर 9 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। नए गेंदबाज पंकज मस्कर पहली गेंद पर प्रयास जरूर किया था बड़ा हिट लगाने का, लेकिन जो संपर्क बनना चाहिए था वो संपर्क बना नहीं है। ये देखिए इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद ज्यादा उछाल और दिशा से भटके, नतीजा निकला वाइट की बदौलत स्कोर कार्ड में बढ़ती, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 10। जी हाँ, पंकज के लिए भी यहाँ पर इनामी राशि बल्लू घोड़विंदे साहब की ओर से 1000 रुपए की नगद राशि हैट्रिक के लिए। और इस बार उछाला लॉफ्ट करने की कोशिश, 2 फील्डरों के बीच नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई और ये डायरेक्ट हिट, ये करारा झटका मैं कहूंगा एक बड़ी मछली जाल में। डीजे थैंक यू डीजे। अलग अंदाज, जबरदस्त आकड़, जोशीला भाषण, बोलने में निडर, जिनके बगैर मुंबई का नाम अधूरा रह जाएगा। मराठी गौरव के प्रतीक, अपनी खुद की छवि रखने वाले, जो कभी कार्टून बनाकर लोगों को संदेश देते थे और उनके अंदर की ज्वाला जगाते थे। जो शहर अंग्रेजों ने बसाया था उस शहर की चकाचौंध एक इशारे में सन्नाटे में तब्दील करने की जो ताकत रखते थे, वो नाम था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और उनकी याद यहाँ पर दिला दी है हमारे प्रमुख अतिथि माननीय श्री भगवान जी मुने साहब ने। आज पूरी तरह से दिल खुश हो गया एक बार फिर से। बॉल 2 बॉल झाले, 2 नवीन देऊ ना। तो देखा जाए तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, ये नाम ही काफी था। इस नाम के आगे विरोधों के कहानी के पहले पन्ने भी नहीं लिखे गए थे। जो सरकार बनाने की भी ताकत रखते थे और जो सरकार गिराने की भी ताकत रखते थे, मराठी मानुष के प्रति हर एक हक जताने वाले वो थे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। आज अगर मुंबई में मराठी मानुष है तो वो सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बदौलत है, उनके आशीर्वाद से। और वो खुद मैं कहूँगा आज आशीर्वाद देने के लिए आज सारे शिव सैनिकों के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश और ये मौका था, पकड़ो कैच जीतो मैच। मैं कहूँगा एक बड़ा जीवन ध्यान दिया है। मैं कहूँगा इस मैच का टर्निंग पॉइंट एक कैच बन सकती है। अगर मनोहर पाटिल जैसा विस्फोटक बल्लेबाज को आप जीवन दान देते हैं ना, तो कहीं पे ये खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि इतिहास इसका गवाह। एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था जो कि बहलोल खान आया था और मैं कहूँगा प्रताप राव गुजर गए थे और 7 वीरों ने
उस पूरी सेना को तहस महस कर दिया था, लेकिन 7 वीर खोने पड़े थे इतिहास में। ये देखिए इस बार मैं कहूँगा नकल गेंद की एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश, और बल्ला ऊपर से घुमा और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में ऐसा भाप लिया था केतन पाटिल ने कि ये गेंद उछाल लेगी और मेरे बल्ले पे आएगी, लेकिन मैं कहूँगा सटीक जगह पर गेंदबाजी, दिमाग का अच्छा इस्तेमाल। ये देखिए एक बार फिर से जो आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी कप्तान को केतन पाटिल की ओर से, अभी तक थोड़े से नाकाम नजर आए मनोहर पाटिल थोड़ी सी सूझबूझ करते हुए, क्योंकि एक छोर से मनोहर पाटिल तग लगाए बैठे हैं अपने टीम के लिए। केतन पाटिल देखा जाए तो युवा खिलाड़ी, स्फोटक खिलाड़ी है, मैं कहूँगा ये हर एक मैच में अपनी पकड़ जमाए रखने वाला ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ये देखिए इस बार फिर से कहूँगा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, थोड़ी सी दूर से निकल गई गेंद, लेकिन लगातार बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट फेंकी इस गेंदबाज ने, और ये ताकत है पंकज मस्कर इस गेंदबाज की। जरूर यानंतर आपण पाहतो एक ग्रुपचे क्वार्टर फायनल बाकी आहे, ती वैष्णवी कंट्रक्शन अंथट वरडी विपक्ष जय मल्हार भाकरी जबाडा, दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण या ठिकाणी यायचे। वैष्णवी कंट्रक्शन जयजी डायरे पुरस्कृत अंथट वरडी संघ विपक्ष जय मल्हार भाकरी जबाडा, दोन्ही संघाचे कॅप्टन। आपण 3 षटकांचा सामना असेल। आपण तो बाबू सर देखिए ये 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 12, यानी कि जो गेंदबाजी की ताकत कही जाती है वो ताकत की नुमाइश की है मैं कहूँगा गेंदबाजों ने इस समय मैदान पर। और जिन विस्फोटक बल्लेबाजों के चर्चे चल रहे थे उनको बांधने में और उनके ऊपर अंकुश लगाने में कारगर साबित हुए यहाँ पर गेंदबाज पंकज मस्कर और अनुराग सोनावने, और उनकी जगह चलाने के लिए अब गेंदबाजी की छोर पर आप देखेंगे नए गेंदबाज राकेश पाटिल। प्रकाश सर या ठिकाणी पाहतो संतोषजी इसलगे यांच्या सुपुत्राच्या मंत संतोष इसलगे यांच्याकडून मेडन षटकसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक ठेवलं गेलंय। राकेशसाठी असेल भाऊ उमेश राठोड यांच्याकडून तर अगोदर षटकार हॅट्रिकसाठी 1000चा, विकेट हॅट्रिकसाठी 1000चा पारितोषिक आहे। आपण पाहतोय बडवल बी संघासाठी हा पारितोषिक या ठिकाणी डिक्लेअर झालाय। तो राकेश की पाटिल की ये पहली गेंद छोड़ दिया बल्लेबाज मनोहर पाटिल ने, ऐसा लगा था उनको कि ये काफ़ी बाहर से जाएगी, लेकिन यहाँ पर अंपायर से अपील करते हुए तो निश्चित तौर पे ये डॉट गेंद, पहली गेंद डॉट। ये देखिए ललचाना चाह रहे हैं और इस समय थोड़ी सी ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, नतीजा एक बार फिर से वाइट के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 13। ऐसा लग रहा है मनोहर पाटिल प्रयास कर रहे हैं, खुद से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी मनोहर पाटिल को, क्योंकि गेंदबाज पूरी तरह से हैवी बन चुके हैं इस मैच के ऊपर। रेत की तरह मैं कहूँगा मैच फिसलती जा रही है हाथों से, तो इस समय कोशिश करनी पड़ेगी मनोहर को। इस बार भाप लिया था, अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब। फील्डर द्वारा प्रयास जारी, जब तक फील्डर फील्ड करते लॉन्ग लेग एरिया में तब तक 2 रन आसानी से पूरे। काफ़ी फाइन खेला था शॉर्ट फाइन लेग का ये खिलाड़ी, इसने जाकर इस गेंद को कैरी किया था, लेकिन थोड़ी सी फंबलिंग देखने को मिली जिसका नतीजा निकला 2 रन। इस 2 प्रकाश रन सर या दरम्यान आपण पाहतोय मल्हार हजारे आणि हरीश करले यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकसाठी 2000चा पारितोषिक आहे। ये फुल टॉस गेंद, ये गलती नहीं कर सकते आप, क्योंकि मनोहर पाटिल जैसा ताकतवर खिलाड़ी आपके सामने है, तो ऐसा लॉलीपॉप गेंद ये बखूबी छोड़ेगा नहीं। 6 में तब्दील किया, ये तगड़ा षटकार और यहाँ पे इरादे स्पष्ट डीजे। तो इस 6 रनों की बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 21 रन लग चुके हैं। मनोहर द्वारा कोशिशें जारी है। मनोहर पाटिल बखूबी जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। देखिए पिछली गेंद पर जैसे ही बड़ा हिट खाया उस समय थोड़े से माइंडसेट बिगड़ गया मैं कहूँगा गेंदबाज का। लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद निश्चित तौर पे शॉर्ट पॉइंट लेकर ये खिलाड़ी अगर इस गेंद को पकड़ने में कामयाब नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये पंजा मल सकता था, लेकिन फिलहाल 1 रन से काम चलाना पड़ा मनोहर पाटिल को। इस 1 के बदौलत स्कोर कार्ड हिलता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर नंबर लग चुके हैं 22 रन लग चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। प्लस पॉइंट ये देखा जाएगा माझगांव टीम का कि मनोहर पाटिल और केतन पाटिल जैसे बल्लेबाज अभी तक क्रीज में सीमित और सामने राकेश पाटिल। ये देखिए मैं कहूँगा ये ताकतवर गेंदबाज है, ये बखूबी ताकतवर गेंदबाज है क्योंकि इस समय मनोहर पाटिल पूरी तरह से सेट हो चुका है क्रीज पर। ऐसी स्थिति में इस गेंदबाज की सटीक जगह पर और सटीक लाइन पर गेंदबाजी देखकर मैं भी चौकन्ना हो चुका हूँ क्योंकि काफ़ी सटीक गेंदें डाल रहे यहाँ पर, हर एक गेंद पर रन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश तो की, जो संपर्क बनना चाहिए तो बना नहीं, लेकिन मैं कहूँगा शॉर्ट टर्ममॅन का ये खिलाड़ी जिसने इस गेंद को फील्ड करार किया 1 रन की बढ़ती। या दरम्यान विनायक क्षीरसागर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचं। या दरम्यान आमचे रविदादा या ठिकाणी उपस्थित झाले, तर त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत। जी हाँ, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ये देखिए केतन पाटिल का संघर्ष जारी है, इस पर स्विच हिट देखने को मिला है, आसमान चीरती हुई गेंद निकल गई 6 के लिए। तिथे मात्र थांबवतो तुम्हाला। या ठिकाणी आम्ही पाहतो बघा ज्यांचं मौलिक साथ आम्हाला लाभलं गेलं आहे ते उद्योजक दीपकजी घाटे, आमचे विलासदादा हजारे, विलासजी गोमारे साहेब, जयेशजी डारे साहेब, भावेशजी बोंबे, संतोषजी इसालगे, सचिनजी शिंगे साहेब, सुखदेवजी सोनावले साहेब, जयवंत विरले साहेब, जीवनजी चिंचवले, मोरिया कलेक्शन आपण पाहतो स्वतः भावेश काल रात्री या ठिकाणी उपस्थित होते। त्याचबरोबर मयूरजी गोमारे, कृष्णादा बागडे आणि श्री साई वायफायचे सर्वेसभा या ठिकाणी सर्व उपस्थित आहेत। त्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत ना। खास करून पुन्हा एकदा आपण पाहतो पाणी घेऊन जा 12th मॅन, लगेच पाणी आपण घेऊन जा लगेच मैदानात। प्लेयर असेल तर प्लेयर पण जा ना तुम्ही, तिथे पाण्याची बॉटल तर घेऊन जाऊ शकता तुम्ही। तर यानंतर आपण पाहतो ए ग्रुपमधून आपण पाहतो तिसऱ्या राऊंडची मॅच जी क्वालिफायर राऊंड असेल वैष्णवी कंस्ट्रक्शन अंतर्गत वरडी विपक्ष जय मल्हार भाकरी जवळ आपल्या घरच्या मैदानावरती तिसरी मॅच खेळताना दिसेल। मित्रांनो आम्ही पहिल्या रात्री सांगितल्याप्रमाणे पहिल्या 3 सामन्याचं जे क्वालिफायला 5 संघ जे क्वालिफाय होतील त्यांचे गुण पहिल्या 3 सामन्याचे बॅट्समन, बॉलर, क्षेत्ररक्षक आणि सिरीज यासाठी पकडले जातील। टॉप 5 नंतर जे मॅचेस होतील त्या मॅचेसचे पॉइंट्स त्या ठिकाणी मोजले जाणार नाहीत। तो चलिए गेंदबाजी की छोर पर आप देखेंगे पंकज मस्कर, स्ट्राइक एंड पर मनोहर पाटिल। ये देखिए मनोहर पाटिल का बल्ला एक बार फिर से घुमा, लॉफ्ट किया गेंद को, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, जो ऊंचाई मिलनी चाहिए तो जरूर मिली, लेकिन लंबाई कम, एक और झटका माझगाव टीम को। या दरम्यान आम्ही पाहतो बघा व्यासपीठावरती आजची 4थी रात्र आहे आणि परेश दादा कोलंबे, आमचे आत्मारामजी गोडविंदे साहेब, दत्तादा या मॅचचा आनंद आपण पाहतो। त्यांच्या सोबत आमचे उद्योजक दीपकजी घाटे साहेब, विलासजी गोमारे आणि विलासजी हजारे साहेब, माजी ग्रामपंचायत सदस्य कोलारे या मॅचचा आनंद या ठिकाणी घेतात ना। खऱ्या अर्थाने त्यांनी सांगितलं होतं प्रत्येक रात्र आम्ही या ठिकाणी हजेरी लावू आणि या ठिकाणी या दरम्यान आपण पाहतो थोड्याच वेळात त्यांची पुन्हा एकदा मैदानावरती आगमन होईल। त्यांची आतुरतेने वाट या ठिकाणी पाहिली जाते। ते सर्वांचे लाडके ज्यांच्या नावाची स्पर्धा या ठिकाणी रंगली जाते। कोलारे ग्रुपपंचायतचे कार्यसम्राट सरपंच माननीय महेश शेठ विरले साहेब यांचं थोड्याच वेळात या मैदानावरती आगमन होणार आहे। जी हाँ, सरपंच साहब अब तशरीफ लाने हो रहे हैं क्योंकि जिनके नाम की ये श्रृंखला आयोजित की है सरपंच चषक 2025 शिवशाही ग्रुप कोलारे, 4 दिन का एक कारवा, आज का अंतिम रजनी मैं कहूँगा इस कारवे की, फाइनल डे, फाइनल नाइट, और इसी के साथ 1 रन का इजाफा। नए खिलाड़ी महेश कामले स्क्रीज पर तैनात, स्ट्राइक पर आप डटे हुए पूरी तरह से केतन पाटिल,
केतन पाटिल का संघर्ष जारी है, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। गेंदबाज इस समय पंकज मस्कर और सामना करेंगे केतन पाटिल। स्लॉग ओवर लेकर आए पंकज। केतन पाटिल भली बात ही जानते इस ओवर में एक दो बड़े हिट मुझे निकालने पड़ेंगे, तब जाकर एक अच्छा फाइट स्कोर खड़ा हो पाएगा, और जहां पर मेरे गेंदबाज इनसे दो दो हाथ कर पाएंगे। ये देखिए फुल टॉस, गेंद बल्ला तो जरूर घुमाया, लेकिन मैं कहूंगा लटके पूरी तरह से। एक और विकेट का पतन, केतन पाटिल जैसी बड़ी मछली डगआउट में। तो निश्चित तौर पे मारुति दादा ढबालकर यहाँ पर बैठे हुए, उनकी ये टीम, मैं कहूँगा ये बड़े समर्थक, इस टीम के पैकर और अच्छे आयोजक अब थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं। उनके साथ आप देखेंगे मचिंद्र पाटिल साहब हमेशा से इस टीम के आधार स्तंभ बनकर इस टीम के साथ साथ चलते हैं। अब सुरेश ढबालकर, इस समय सुरेश ढबालकर को मैं कहूँगा आज मौका मिला है अपने आप को आजमाने का। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेट गेंद थी, लेकिन उठाकर खेलना चाहते थे, आउटेज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में एक और विकेट का पतन होता हुआ नजर आया। जरूर आपण पाहतो डीजे मास्टर एक संगीत या ठिकाणी लावूया। या दरम्यान आपण पाहतो ज्यांची आतुरतेने पुन्हा एकदा वाट पाहिली जात होती, कोलारे ग्रामपंचायतीचे कार्यसम्राट सरपंच माननीय महेश शेठ विर्ले साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतं। त्यांच्या सोबत आपण पाहतो विद्यमान उपसरपंच पपेशजी विर्ले, सोमनाथजी विर्ले आपण पाहतो, त्या जयेशजी डायरे आणि माजी उपसरपंच आपण पाहतो रोशनदादा वस्कर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। त्यांचा करूया आपण फटाक्याच्या आतिषबाजीने या व्यासपीठावरती मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्पर्धेचे सर्वसभा अर्थात कार्यसम्राट सरपंच माननीय महेश शेठ विर्ले साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्यासोबत सोमनाथजी विर्ले, माजी उपसरपंच रोशनदादा मस्कर, आमचे सर्वांचे लाडके जयेशजी, आणि त्यासोबत आपण पाहतोय पपेशदादा विर्ले यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। त्यांचा करूया व्यासपीठावरती पुन्हा एकदा फटाक्यांच्या आतिषबाजीने डीजेच्या तालावरती मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। सर जी हाँ ज़रूर, इस टीम में इस श्रृंखला के जनक विद्यमान सरपंच महेश जी विरले साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किरण कांबले इस समय मैदान पर डटे हुए हैं, अपने आप को सफल ज़रूर किया था उन्होंने विकेटों के बीच, और गेंद थोड़ी सी बाहर रखी गेंदबाज ने। ये चालाकी है गेंदबाज की, और ये प्रेजेंट ऑफ माइंड हर एक खिलाड़ी के पास रहनी चाहिए, तब जाकर आप जीत मुकम्मल कर सकते हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी रनअप में गड़बड़ी, क्योंकि बल्लेबाज ने पहले ही अपने आप को सफल किया था।
स्लॉग ओवर की ये वॉर, और इस खिलाड़ी में क्षमता है, भले भांति इस खिलाड़ी में बड़े हिट निकालने की क्षमता है, लेकिन ताव में अगर खेलने की कोशिश की कि, और मैं कहूँगा डॉट गेंद स्कोर वहीं पर रुका हुआ। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर आप नंबर देखेंगे 30। जरूर पाहतो या व्यासपीठातील विराजमान कार्यसम्राट सरपंच. आपण पाहिलं गेलं तर सर तुम्ही नेरळवरून निघाला असाल त्या अगोदर या ब्रिज परत येण्यासाठी जो खडतर रस्ता होता, पण दादांच्या कार्यरतमध्ये आणि दादाच्या कार्याला सलाम देत एक सुंदर रस्त्याची व्यवस्था, लाईटची व्यवस्था आणि या संपूर्ण विभागामध्ये खऱ्या अर्थाने पाण्याची जी उत्तम व्यवस्था दादांच्या कार्यामध्ये आपण पाहतोय. आज आपण पाहिलं शिवसेनेचे सच्चे कार्यकर्ते आणि त्यांच्याच पावलावरती पाऊल टाकून शिवशाही ग्रुपने खऱ्या अर्थाने सुरुवात केलेली आहे. आणि आज या क्रिकेटच्या स्पर्धेमध्ये नव्हे तर येणाऱ्या काही स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय ही स्पर्धा पुढच्या वर्षी जरूर दादांनी सांगितलं का 2 लाखाची स्पर्धा आणि तिथे बाईक असणार तुमच्या भेटीला. आणि या स्पर्धेनंतर काही दिवसानंतरच शिवशाही ग्रुप आयोजित कुस्तीचा आखाडा या ठिकाणी आखण्यात येणार आहे आणि त्याच कुस्तीच्या आखाड्याचा चषकही आपण पाहतोय सरपंच चषक असणार आहे. आणि खऱ्या अर्थाने पाहतोय दादांच्या सर्व कार्याला सलाम देत हे सर्व शिवसैनिक अर्थात दादांचे सर्व सहकारी वर्ग कामाला लागलेत आणि आज या मैदानावरती खऱ्या अर्थाने रंग देणार या सर्व प्रेक्षकांच्या समोर हे मॅच आपण पाहतोय. इसके बीच आड़े बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, कारपेट द्वारा खेला गया है शॉट, यहाँ पर खतरा हो सकता है, जहाँ पर था एक वो 2 में तब्दील करने की जल्दबाजी की और किरण कामले के विकेट का पतन होता हुआ नजर आया. डीजे तो अत्तरों से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है बाबू सर. मज़ा तो तब है जब किरदार से खुशबू निकले, और ऐसा एक किरदार हम लोगों के बीच मौजूद यहाँ पर विद्यमान सरपंच महेश दादा विराळे आणि नक्कीच शिवसेनेची बुलंद तोफ कर्जत तालुक्यातील आपण ज्यांना ओळखतो. जे भगवा कपडे ज्यांनी पकडले, पकडलेत, पडदे लगेच सोडायचे मित्रांनो. या दरम्यान सचिनजी शिंगे आणि आमचे संदीपजी शिंगे यांचे या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्यांचं करूया व्यासपीठावरती मनापासून हार्दिक स्वागत. बघा तो पडदा सोडला, ज्यांनी बांधले त्यांनी सोडा ते प्लीज. भगवा कापड आहे आपण पाहतो त्या ठिकाणी, ते भगवा आपलं प्रतीक आहे मित्रांनो, सोडायचं लगेच. दशरथ दादा बघ जरा. तो प्रयास जरूर देखा गया था महेश कामले द्वारा अपर कट लगाने का, लेकिन लेग बाइस के रूप में एक रन. इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, मैं कहूँगा अच्छा मौका मिला था साहिल यादव को, लेकिन ये मौका गंवाया साहिल ने, क्योंकि डॉट गेंद, एक और डॉट गेंद, मैं कहूँगा ये डॉट गेंदें स्लो पॉइजन का काम करती है बाबू सर. हर एक मैच में जितनी डॉट गेंदें आप गेंदबाज फेंकेंगे ना वो उनकी ताकत बन जाएगी. ये देखिए एक बार फिर से डॉट गेंद, जिस बात का जिक्र चल रहा है वही गलतियां दौड़ाते हुए. अब ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा पत्थरों से टकराता है, पहाड़ों से नहीं. तो ये छोटी गलतियां आपको बचानी चाहिए ज़रूर. बघा इथे माननीय कार्यसम्राट सरपंच महेश विर्ले साहेब यांचा बॅनर आहे, एका कोपऱ्याला त्यांचा जो फ्लॅग आहे त्या फ्लॅगवरती जर षटकाराला शिवशाही ग्रुप आणि त्याचबरोबर जयजी डारे यांच्याकडून तब्बल 2000चं पारितोषिक आहे. तो पूरा भगवामय वातावरण यहाँ पर, पूरा भगवा एटमॉस्फेरिक यहाँ पर दिखता हुआ और शिवशाही ठाट यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आया. अच्छा आयोजन. और 2 दिन पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो चुकी है. त्याचबरोबर आपण पाहतो दीपकजी घाटे आणि आमचे विलाजी हजारे यांच्याही बॅनरला जर आपण पाहतो षटकारा लागला तर त्या ठिकाणी पण 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल. यानंतर आपण पाहतोय एक ग्रुपमधून आपण क्वार्टर फायनल 3 ओव्हरची या ठिकाणी खेळवणार आहोत. चला जय मल्हार भाकरीचा पाडा वर्सेस जय डारे बालू डायरे पुरस्कृत वैष्णवी कंस्ट्रक्शन अनथट वरडी संघ
या दोन संघादरम्यान आपण पाहतोय या ठिकाणी तिसऱ्या राऊंडची मॅच खेळली जाईल. या दोन्ही संघाचे कॅप्टन इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस करणं गरजेचं आहे. लगेच आपण या ठिकाणी उपस्थित व्हायचं आहे. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण पाहतोय. एक क्वालिफायर मॅच असेल. यामधून विजेता संघ एका ट्रॉफीसाठी हकदार असणार आहे. प्लीज दोन्ही संघाचे कॅप्टन या लगेच. आपल्याला वेळ नाही बघा. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस व्हायलाच पाहिजे. जो पहिला कॅप्टन येईल त्याला टॉस मागण्याचा अधिकार असेल आणि जो दुसरा येईल त्याला उभा राहावं लागेल. नक्कीच संदीप सर, माझगाव संघाने 5 षटकामध्ये आपण पाहायला गेला तर 32 धावा कुठलेल्या आहेत आणि 33 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. त्या 33 धावाचं लक्ष कशा प्रकारे भेदतात, कशा प्रकारे साकारतात विजय गोमारे पुरस्कृत भडवल बी प्लस संघ याचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतो क्रिकेट प्रेमियों की जान बाबू मोशा सर. तो चलिए बात करेंगे आदरणीय विजय कुमारी सबसे गुजारिश करना चाहेंगे. तर जरूर आपण पाहतो या ठिकाणी कार्यसम्राट सरपंच माननीय महेश शेठ विर्ले साहेब यांना विनंती करतो या आपल्या शुभ असते. या क्वालिफायर राऊंडची मॅच आहे. कोणता तरी दोन संघ आपण पाहतो आणि दोन्ही एकाच ग्रामपंचायतीतले संघ आहेत आणि आत्मारामजी गोडुंदे साहेब यांचे दोन्ही संघ आहेत. हां, इथे कोणी जिंको पिंपलोली ग्रामपंचायत या ठिकाणी जिंकणार आहे आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो टॉस या ठिकाणी केला जाईल. तर टॉस या ठिकाणी आपण पाहतोय. हेड कॉल आहे वैष्णवी कंस्ट्रक्शनचा आणि टेल आलं जय मल्हार बाकरीचा वाडा क्षेत्ररक्षण असेल. निलेश पुन्हा एकदा शुभेच्छा असतील. त्यानंतर आपण पाहतोय पुन्हा एकदा थोडंसं ब्रेक आहे आपल्याकडे. तर इथे स्वागत आपण या ठिकाणी करणार आहोत. माझगाववरून आलेले आपण पाहतो ग्रामपंचायत सदस्य आणि युवा उद्योजक मारुती डवालकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. मी विनंती करतो या ठिकाणी कृष्णादा घाटे या आपल्या शुभ असते. मारुती डवालकर साहेब एक उद्योजक आहेत आणि खऱ्या त्यांना विनंती असेल का आपण या आमचा सन्मान स्वीकारा. आणि तुमच्याकडे कंपन्या आहेत खालापूरमध्ये, आमच्या कर्जतमध्ये नाहीत. तर आमचे आहेत मुलं शिकलेली, जरा बघा तिकडे जॅक लावा आमच्या मुलांसाठी जरूर, कारण साहेबांकडे भरपूर कंपन्या आहेत. आणि साहेबांना विनंती असेल कारण ते ग्रामपंचायत सदस्य पण आहेत, एक सुंदर आयोजक, कारण आमच्या कर्जत तालुक्यात कंपन्या नाही आहेत, आमच्याकडे फक्त क्रिकेट आहे. आणि जरूर मच्छिंद्र पाटील सर या ठिकाणी आहेत. जरूर साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल. मच्छिंद्र पाटील साहेब स्वतः एक कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि खऱ्या अर्थाने युवकांना नेहमीच ते स्थान देत असतात मित्रांनो. तर मच्छिंद्र पाटील साहेब या आपलं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत केलं जाईल. कारण एक स्पर्धा काढली आम्ही 25 घंटे एका मैदानावरती पंच होतो आम्ही 25 घंटे, सकाळी 9 ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत ती स्पर्धा रंगली होती साहेबांची, अफलातून स्पर्धा. आणि त्यानंतर त्यांची आता येणाऱ्या स्पर्धेमध्ये पण आम्हाला आमंत्रित केलं आहे, तर त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत या ठिकाणी करूया. मी कृष्णादा घाटे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ असते मच्छिंद्र पाटील सर यांचं आपण या ठिकाणी स्वागत करायचं. एक उत्तम वक्ता आहेत आणि एक चांगले आयोजक आहेत, त्याचबरोबर कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि त्यांचं आपण मनापासून अधिक स्वागत या ठिकाणी करूया. त्याचबरोबर रविदादा कालेकर आमच्या या ठिकाणी उपस्थित आहेत या, आणि शिर्के काका या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत केलं जाईल. या रविदादा आपलंही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत केलं जाईल. मॅच ऑन आहे, त्या ठिकाणी सर्वांना बाबूशाचा आवाज जरूर ऐकायचा आहे. मला भरपूर जणांचे फोन आले का दादा आज थोडंसं सर्वांना थोडंसं एक लेट कर स्वागत, कारण आपण पाहुण्यांचं स्वागत करणं खूप गरजेचं ना, अतिथी देवो भव. रविदादा यांचा आपण पाहतो मान सन्मान केला जातोय. त्याचबरोबर शिर्के काका या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं या ठिकाणी मान सन्मान केला जाईल. तर त्यानंतर आपण पाहतोय थोडंसं या ठिकाणी मी थांबतोय. पुन्हा एकदा जाऊया कॉमबॉक्समध्ये, जिथे जोडले गेलेत खऱ्या अर्थाने, ज्यांचा आवाज प्रेक्षकांना ऐकायचा आहे, ते म्हणजे बाबूशाह. या दरम्यान आपण बघतो एक स्वागत दिलीपजी हजारे यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल.
तो चलिए पहला गेंद के ऊपर देखिए 4 रन आता हुआ, खास सम्मान देखिए यहाँ से चलता हुआ यहाँ से तर एक मिनिट सर, सॉरी, पुन्हा एकदा थांबवतोय. आमचे मल्हार हजारे आणि हरीशदादा कलर यांच्याकडून जर समीरने ह्या चेंडूवरती षटकार ठोकला तर 500 रुपयाचा पारितोषिक असेल. आणि जयजी डायरे यांच्या कटआउटला जर षटकार ठोकला तरी 500 असतील. सरपंच साहेबांच्या कटआउटला ठोकला तर 2000 रुपये असतील. बघा, गमन पोसाटे आणि मनोज गोरे यांच्याकडून 3 षटकाराला 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. जाऊया पुन्हा एकदा बाबूशाकडे. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए इस वक्त हमारे वीआईपी डैश में हम देख सकते हैं सबके लाडले, सबके चाहते, सबके चेहरे. देखिए बात करेंगे यहाँ पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के टॉप. देखिए बात करेंगे भगवान मुनीष साहब और उनके साथ साथ इस टूर्नामेंट के देखिए लगते जिगर सबके लाडले. देखिए बात करेंगे यहाँ से सरपंच महेश विरले साहब. देखिए यहाँ पर तहे दिल से उनका स्वागत है. और प्रकाश पाटिल सर कहते हैं ना जिगर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैच में चलते 4 रन आया है. टारगेट छोटा है, एलिवेशन देखते हैं कितना बड़ा है यहाँ से. 2 फील्डरों, ये चलिए कॉल नहीं किया गया भाई यहाँ से. इस तरह की क्या चीज लेना पड़ेगा जब छोटा सा टारगेट बचाना है यहाँ से. माझी उपसरपंच दत्ता आता डायरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे. छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे संदीप सर सांप के मुंह से मेंढक को बचाना आसान नहीं रहता है. उसके लिए आपको देखिए अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी फील्डिंग भी करना पड़ता है. विजय कुमारी साहब देखिए बात करेंगे टीम के संग मालिक ओनर हैं. 1000 हैट्रिक छक्के के लिए क्या बात है. अब तो मुझे लगता है सरपंच ट्रॉफी में होंठों से नहीं अब नोटों से बात हो रही है. जरूर बाबूशाह या ठिकाणी बघा, प्रत्येक षटकाराला मल्हार हजारे आणि आमचे हरीश करेल यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 2 लाख भडवल संघासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. आणि जयेश डारे यांच्याकडून जे अंतर वरिष्ठीचे जे क्वार्टर फायनल बघायला या ठिकाणी प्रेक्षक आले त्यांचं सर्वांचं जयजी डारे यांच्याकडून मनापासून हार्दिक स्वागत. चलिए बहुत बढ़िया. देखिए मेहमान अतिथि भी देखिए हमारे वीआईपी डैश में बड़ी जीत है यहाँ पर सरपंच ट्रॉफी की. पूरी मैनेजमेंट की नवनाथ दादा बागड़े लीजिए, महेश दादा हजारे लीजिए. देखिए उनकी पूरी कमेटी आज है, जो मेहनत उन्होंने ली थी पिछले 3 रातों में आज है अंतिम नाइट. देखिए हम देख सकते हैं यहाँ से पहला ओवर देखिए बात करेंगे यहाँ से चलता हुआ, लेकिन माफ़ी चाहेंगे थोड़ा मैच में पहुंच नहीं पाए. खास मेहमानों का सम्मान, उसके साथ साथ देखिए कहीं इनाम कैश प्राइज है. लेकिन देखते हैं कहानी में अभी भी ट्विस्ट के यहाँ पर है. टारगेट भला ही छोटा सा है, 33 का टारगेट है, लेकिन कुछ भी कहना बड़ा कठिन है भाई. यहाँ से कहते ना रूठी हुई हसीना को जो मना ले उसे आशिक कहते हैं, और हारी हुई बाजी को जो जीत दिलवा दे उसे बाजीगर कहते हैं. क्योंकि काम इतना आसान नहीं रहेगा जब आपने टारगेट एक छोटा सेट किया. यहाँ पर है एक देखिए यजमान टीम है, अगर मैं बात कर लूँगा ना यहाँ से विजय कुमार देखिए बात करेंगे पुरस्कृत, जहाँ पर भड़वल बॉट टीम देखिए, और ये टीम देखिए बात करेंगे 5000 छक्के हैट्रिक के लिए. और ये टीम देखिए बात करेंगे MIDC तलोजा पनवेल, जहाँ मेरी होम रहती है देवीजा बड़ा, वहाँ पर 1 महीना पीछे जाकर चैंपियन बनी थी ये टीम है. भड़वल बॉट टीम देखिए बात करेंगे, और उनके सामने देखिए एक मेहमान टीम है. और बल्ले का एक बाहरी किनारा खालापुर तालुका से देखिए टीम आई है यहाँ पर, माझगांव टीम है, लेकिन बता रही है भाई यहाँ से कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से. पहला ओवर में भले टारगेट छोटा रखे हैं, 33 का टारगेट है, लेकिन संदीप सर कहते हैं ना
अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी था तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन राकेश पाटिल का विकेट निकाला और उसके बाद प्रमोद पाटिल लेके 1 डाउन पर। लेकिन सेट बल्लेबाज समीर माली और सूरज, और ये चलिए स्वीप करना चाहते थे भाई यहाँ पर शॉर्ट लेग पर फील्डर देखिए, और एक विकेट यहाँ से, क्या बात है यहाँ से माझगांव टीम के देखिए गेंदबाज यहाँ पर बता रहे हैं सुशांत कि उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। भले टारगेट छोटा रखे लेकिन इस मैच को थोड़ा सा मुश्किल बनाते जा रहे हैं। यहाँ से तैयार रहा, ओ कमाल की ड्राइव देखिए यहाँ से, कराईचा लड़ाईचा आम्ही पन्ने में जिंकायचा, क्या कमाल की देखिए अब ड्राइव यहाँ पर है। 13 का फुल 17 का माला, अरे झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक डीजे वाला वाला झोपला। ग्यारह रन देखिए यहाँ से दबाव बनाता, पिछले देखिए 7 गेंद में 3 विकेट गंवाए थे, लेकिन पंकज मस्कर ने छक्के को लगाने के साथ मैच को करीब लाते हुए, कहते ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो एक चौके छक्के से देखिए मैच करीब आता हुआ। अब देखते हैं मुकाबला यहाँ से, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ओ उसके बाद देखिए यहाँ से डांडी 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 गुल, और इसे कहते हैं भाई यहाँ से कि मच्छर ने और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून। कभी मेहमान के पर भारी, कभी मेहमान टीम देखे यजमान के पर भारी। छक्का लगाए यहाँ पर पंकज और बताए भाई यहाँ से कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और उसके बाद देखिए सुशांत ने जवाब दिया कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। ओ माय गॉड क्या मुकाबला चल रहा है। टीम का स्कोर 11 रन बनाए, भला ही टारगेट छोटा सा है लेकिन ये टारगेट देखते हैं आप कितना कठिन बना सकता है। प्रकाश सर कहते ना लोग आपको हाई भी करेंगे और हेलो भी करेंगे, लोग आपको हाई भी करेंगे और हेलो भी करेंगे, एक बार सफल हो जाइए भाई, इग्नोर करने वाले भी आपको फॉलो करेंगे। भला ही देखिए टारगेट छोटा। यहाँ से हमारे सरपंच साहब देखिए बात करेंगे, चेहरे पे देखिए स्माइल। मैं हमेशा कहता हूँ कि जमीन पर मकान बना लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी के दिल में जगह बना लेना ये इतना आसान नहीं होता है। सरपंच साहब देखिए बात करेंगे और उनके साथ भगवान मुनीश साहब देखिए यहाँ से दिल में राज करना देखिए ये हर इंसान की बस की बात नहीं होती है, सिर्फ ये धन से नहीं अच्छे मन से। ओ ये अच्छी गेंद देखिए यहाँ से भाई बात करेंगे यहाँ से, पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे, चौके लगा छक्का लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज़्यादा। इतिहास उठाकर देखिए, कोविड में देखिए डर से ज़्यादा मौत की आंकड़े हुई थी, सैनिटाइजर्स मास्क से नहीं भाई, लेकिन ये डर हटाना पड़ेगा। 11 रन है यहाँ से। और एक देखिए बढ़िया गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए यहाँ पर सुशांत यादव देखिए बता रहे हैं भाई यहाँ से कि उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, यानी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा लूंगा। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे बड़वल बॉब प्लस टीम को, कम मत मानिए भाई, समंदर शान है तो ये मत सोचिए उसमें जान नहीं है। गेंदबाज देखिए तैयार है,
ड्राइव किया हल्की, ये भी अच्छा सोच है भाई। बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। टारगेट जब छोटा है, एक एक रन भी लेकर साझेदारी को आसान बना सकते हो। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा सिंगल के मदद से यहाँ से 12 रन, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना यहाँ पर 21 की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है यहाँ पर। और आने वाली गेंद की बात करेंगे तो यहाँ से 18 गेंद बचा है और जीत के लिए यहाँ पर 21 की जरूरत है यहाँ से। वाडा मैच। पहला ओवर देखिए 5 रन 2 सफलता केतन पाटिल, लेकिन उसके बाद देखिए सुशांत यादव ने देखिए 7 रन 2 सफलता। बल्लेबाजी की तरफ नजर घुमा लेते हैं। राकेश पाटिल देखिए शून्य पर आउट हुए। कहते ना दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा। उसके बाद समीर माली देखिए इनके पर उम्मीद था, लेकिन चौका लगा, इनिंग बढ़ा नहीं रहा पर। और शून्य पर देखिए प्रमोद पाटिल आउट हुए, लेकिन उसके बाद देखिए पंकज मस्कर ने जैसा छक्का लगाया, मानो के लगा मैच पलट रहा है, लेकिन उनका विकेट गिरने के साथ साथ फिर मैच ने एक नया मोड़ लाया भाई। कश्ती कभी भी डूब सकती है, तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों टीवी मत ऑफ करना, क्योंकि मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है, क्योंकि ये सरपंच ट्रॉफी है भाई। कहते ना रोगी को दवा चाहिए, जोगी को जब चाहिए। यहाँ से हर टीम चाहते हैं हमें सरपंच ट्रॉफी चाहिए, जो हिंदुस्तान वासियों का था नारा कि चैंपियंस ट्रॉफी रहेगा इस बार हमारा। तो उसी तरह से हर टीम देखिए उस उम्मीद के साथ साथ आए हैं। आने वाला देखिए 18 गेंद 21 की जरूरत है यहाँ से। रास्ता भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। दोनों टीम भी बड़े जिद्दी हैं और हमारे नवनाथ बागड़े साहब भी देखिए बड़े जिद्दी हैं। महेश दादा हजारे भी देखिए, कृष्णा दादा घाटी भी देखिए। यहाँ पर हर किसी ने देखिए मेहनत ली है, जीत थामे थे भाई यहाँ पर, और एक सफल आयोजन नियोजन दिखाते हुए। सरपंच साहब देखिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पर इस वक्त है समंदर की जैसे उनकी है पहचान। ऊपर से है शांत, लेकिन अंदर से है तूफान। ये तूफान समय समय पर उठता है भाई। ओ ये चलिए, ऊंचाई तो ली है, क्या लंबाई की कमी पड़ गई। ओ माय गॉड, लंबाई की कमी पड़ गई। कहते ना शराब पीने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था। बैटर का यहां पर छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन। क्या गेंद बचाए देखिए 17, जीत के लिए चाहिए 21। हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए चलता हुआ। यही तो बात छेड़ा था भाई कि लोग आपको हाई भी करेंगे और हेलो भी करेंगे। एक बार सफल हो जाइए भाई, इग्नोर करने वाले आपको फॉलो भी करेंगे। स्लोर गेंद वेरिएशन देखिए दिखाते हुए यहाँ से। अब समीकरण देखिए 16 गेंद 21 की जरूरत है। कहते ना फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस गेंद में गेंद उंगलियों से घुमाना ये उससे भी बड़ी बात है। या दरम्यान पाहतो माजी उपसरपंच पिंपलोली ग्रामपंचायत दत्तादा डायरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो व्यासपीठावरती या। ओ ये चले क्रॉस द लाइन, और एक डॉट गेंद भाई यहाँ से मुश्किल बनाएगा ये डॉट गेंद। यही तो बात मैंने शाम को भी छेड़ा था भाई। खाने में जहर मिला दिया तो उसका इलाज है, शराब में जहर मिला तो उसका इलाज है, लेकिन डॉट गेंद की कोई इलाज नहीं है यहाँ पर। 15 गेंद 21 की जरूरत है। ये डॉट गेंद थोड़ी सी कम खेलने होगा भाई यहाँ से। और लगातार देखिए माझगांव टीम बता रही है भाई मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। और एक देखिए डॉट गेंद, लेन गेंद देखिए आउट स्विंग यहां पर होके निकलता हुआ यहां से। क्या मुकाबला चल रहा है भाई यहां पर। और समीकरण देखिए बदलता हुआ। 14 गेंद 21 की जरूरत है यहां से, लेकिन अभी भी कहूंगा भलवल बॉब प्लस टीम मुकाबला हारा नहीं है, लेकिन उसके लिए इस ओवर में क्या एक आंख बड़ा हिट नहीं। मुश्किल 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 देखिए यहां पर रन आउट। कहते ना बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मजबूर हो गए थे, पिछले 4 गेंद से रन नहीं आ रहा था, और आखिरी में देखिए विकेट यहां पर फेंकना पड़ा। अब समीकरण की बात करेंगे तो यहां से 13 गेंद 21 की जरूरत है।
था, लेकिन अभी तो ये नहीं कहेंगे कि मुकाबला जीत गए, लेकिन मुकाबला को बना लिया भाई यहाँ पर 13 गेंद 21 की जरूरत है। इसलिए तो कहा जाता है कि भैंस ने अगर जियो का सिम खाया, ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। और यहाँ पर गेंदबाजों ने वही काम करा, भलाई बल्ले से रन नहीं बनाया था, लेकिन गेंदबाज में देखिए पलटते हुए यहाँ से क्या मुकाबला। लेकिन अभी भी देखिए बल्लेबाज बड़वल बॉल टीम देखिए यहाँ पर मुकाबला हारे नहीं है, एक आध चौके छक्के गेम में वापस ला सकता है। और ये चलिए यहाँ पर सिंगल लेंगे भाई, सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन बातें नहीं बनेगी भाई। कहते ना बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 ये बरसना पड़ेगा। 12 गेंद अब 20 की जरूरत है। कोई बात नहीं भाई, दुनिया में बहुत सारी चीजें रहती है, ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है ना, ठोकर खाकर मिलती है। देखते हैं कामयाबी किसको मिलेगी। दोनों टीम का कोशिश जारी है, पर वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। चलते हैं एक बार डीजे की तरफ। 12 गेंद 20 की जरूरत। आज टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी देखिए आईपीएल अंतरराष्ट्रीय दर्जा पा रहे हैं। और चलेंगे मैच की बात करेंगे। यहाँ पर 12 गेंद 20 की जरूरत है। चलिए मैच थोड़ा स्पीड अप कीजिए भाई, क्राउड देखिए खचाखच, क्योंकि 12 के बाद दर्शक संदीप सर जितना ज्यादा नहीं रहते हैं। जब तक क्राउड है मैच खेलते रहिए, क्योंकि पहले लोग थे दीवाने, अब लगे हैं कमाने। नौकरी जॉब लेकर क्रिकेट में जाना पड़ता है। यही जॉब का सिलसिला मैं बताता हूँ। बघा इकडे मच्छिंद्र पाटील सर खालापूरहून या ठिकाणी तयार आहेत, इथे उपस्थित आहेत। ज्यांनाही जॉबची गरज असेल, खरंच खालापूर विभागामध्ये त्यांच्याकडे भरपूर जॉब्स आहेत मित्रांनो। मच्छिंद्र पाटील साहेब आहेत, जाताना त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर घ्या जरूर। आपल्याकडे त्यांच्याकडे वॅकन्सीज आहेत आणि जर ते सुशिक्षित आहेत, काही ITI होल्डर आहेत, त्यांनी जरूर त्यांच्याशी संपर्क साधा। नहीं बिल्कुल निश्चित से अपना मानुस अपना खिलाड़ू पुढे गेला पाहिजे, यही बात बताया। समाज में देखिए महाराष्ट्र की धरती पर जब जब ऐसे हंसते रहेंगे यहाँ पर, लेकिन मैच देखिए थोड़ा रोमांचक स्थिति पर है। जाएंगे मुकाबला की तरफ यहाँ से। 12 गेंद 20 की जरूरत है। अब देखते हैं क्या नई शुरुआत है बल्लेबाजों पर देंगे। एक देखिए सूरज बात करेंगे ना यहाँ पर, अभी तक मैदान पर है, लेकिन बल्ले से ज्यादा रन नहीं है। उमेश भी देखिए और वाइड देखिए एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से। एक एक रन तो आएगा, लेकिन बल्ले से मेहनत करना होगा भाई यहाँ से। कहती ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा और खुद की कंधों में जिम्मेदारी खुद को लेना पड़ेगा यहाँ से। देखिए सरपंच साहब यहाँ पर क्यों तशरीफ रखे भाई, उन्हें पता है जिम्मेदारी अच्छी निभा रहे हैं पूरी मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने उपस्थित है वापस दिखाते हुए यहाँ से। 19 की जरूरत है, 12 गेंद बचाएं। जो समय पर साथ दे वही अपना, बाकी सब सपना। क्या आएगा बड़ा हिट? नहीं, ये देखिए सिंगल डबल से आगे चल रहे भाई यहाँ पर। पहला रन दूसरे के लिए देखिए यहाँ से, और 2 रन यहाँ से कंप्लीट। देखिए यहाँ से ये भी अच्छी सोच है भाई यहाँ से कि चौके छक्के से मुकाबला जितने से बेहतर हुए सिंगल डबल लेकर आगे पहुंच सकते हैं यहाँ से। समीकरण बदलेगा, 17 की जरूरत है, 11 गेंद बची है यहाँ पर। और क्या मुकाबला चल रही है भाई यहाँ से। विरासत से तय नहीं होगी सियासत की फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसकी होगी। क्या गेंदबाज किरण या बल्लेबाजी की बात करेंगे तो इस वक्त सूरज देखिए मैदान पर यहाँ पर। क्या सुबह का सूरज से पहले ये सूरज उभर कर आएगा? कहते ना संघर्ष की रात जितनी अंधेरा होती है और सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है। क्या ये सूरज सफलता का सूरज हो सकता है? यानी सूरज जो किरण फेंकता है वो किरण गेंदबाजी में है। क्या ये किरण पर बादल छा जाएगा? देखते हैं, ये वक्त बताएगा भाई यहाँ से। 17 की जरूरत है, 11 गेंद। ओ हल्की हाथों से देखिए यहाँ से खेलता हुआ यहाँ पर। क्या समझदारी से बल्लेबाजी देखिए यहाँ से। ओ हड़बड़ाहट देखिए फील्डर के बीच में। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई यहाँ से। खाया गुटका और फोड़ा मटका, लगेगा 420 का झटका। ये देखिए रिएक्शन आप देख सकते हो मैदान पर। दबाव बनाइए 3 रनों के साथ साथ। अब 14 की जरूरत है और गेंद बचा है 10। संदीप सर मुझे नहीं लगता है रात के 3 बजे मुझे मिलेगा पनवेल के लिए बस।
गेंद बचाए यहाँ से 10, लेकिन जीत के लिए देखिए चाहिए भाई, यहाँ से बात करेंगे 14 की। देखिए अभी भी जरूरत है यहाँ से, फूल खिलकर भी उदास है, समंदर को पानी का प्यास है, और दोनों टीम के लिए मैच बड़ा खास है भाई। यहाँ से भलाई टारगेट छोटा था, लेकिन देखिए इसलिए कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी चीज को छोटा मत मानिए भाई। 5 रुपया का पेन 5 लाख का चेक लिखता है। और टोटल देखिए यहाँ से 19 रन। देखिए यहाँ से अभी भी 14 की जरूरत है यहाँ से, और गेंद बचाए 10। ओ ये चल यहाँ पर डिफेंसिव क्रिकेट, एक डॉट गेंद मुश्किल बनाएगा। 9 गेंद अभी जीत के लिए देखिए चाहिए 14। कहते ना रोटी जरूर बघा बाबूशाह साहेब, तुम्ही बोला 3ची बस, यांनी सांगितलं आमच्याकडे 3ची बस नाही, सरपंच साहेबांनी सांगितलंय इथून तुम्हाला 6.5चीच बस भेटेल, मग त्यासाठी तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक सरपंच साहेबांकडून आलेलं आहे। नहीं, मुझे लगता है इन्होंने पूरा ओला बुक कर दिए कि बाबू साहब जा सकते हो 3 बजे में। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे मैच की तरफ। 9 गेंद 14 की शरत है यहाँ से। ओ ये चलिए यहाँ पर खींच कर मारा भाई यहाँ से। कहते हैं ना, भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। अब बदलता हुआ देखिए यहाँ से, गेंद रह गई 8, लेकिन जीत के लिए चाहिए 10। यहाँ पर कहते ना, आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, और लगाएंगे चौके छक्के चाहे उम्र कैद की जेल हो जाए। माझगांव टीम अभी तक बता रही थी भाई, मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। अब बल्लेबाज भी जवाब दे दिया, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखते हैं क्या आंगन को पकड़ कर रख पाएंगे या दामन छोड़ा कर ले जाएंगे। कहते ना, रोटी खाने से ज्यादा कभी कभी रोटी बनाने में वक्त लगता है, और रोटी बनाने से ज्यादा रोटी कमाने में वक्त लगता है। क्या इस रन को बचाने के लिए कितना और समय लेंगे, क्या रन को बनाने के लिए और कितना बल्लेबाज समय लेंगे। और ये देखियो अपील, देखिए यहां से विकेट गिरता हुआ। ओ माय गॉड, क्या मुकाबला चल रहा है भाई यहाँ पर। अभी भी 7 गेंद देखिए, जीत के लिए चाहिए 10। इसलिए तो कहा जाता है भाई यहाँ से कि क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे का। और दोनों टीम का देखिए तेल यानी निकलता हुआ पसीना। ठोको डीजे। इथे प्रत्येकाच्या मनात होतं, जेव्हा 33 धावांची गरज असताना आपण पाहतो धावसंख्येची कमतरता होती, धावसंख्या कमी होती, आणि बडवळ बी प्लसचं नाव जर बघितलं गेलं सध्या तर रायगड ठाणा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये त्या संघाचं नाव गाजलं तर सध्या अशा बल्लाड संघाला सध्या तरी मॅचचा रिझल्ट काही असून दे, कोण जितो कोण हारो, पण खऱ्या अर्थाने बडवळ बी प्लस संघाच्या समोर या पाहुण्या माझगाव संघाने खऱ्या अर्थाने ही टफ फाईट दिली आत्तापर्यंत। मॅचचा रिझल्ट येणार थोड्या उशिरानंतर, पण कौतुक करावं लागेल त्या माझगाव संघाचं। 7 गेंद 10 की जरूरत है। और एक बल्ले की बाहरी किनारा। बड़वल पॉट टीम की देखिए बात करेंगे तो संदीप सर सही बताए यहाँ से, और इसके साथ साथ देखिए विकेट नंबर गिरता हुआ 7। और क्या मुकाबला देखिए यहाँ से दिखाते हुए, यहाँ से सही बताइए आपने, एक बड़ी टीम, घर की टीम है, और अभी तक देखिए माझगांव टीम उन्हें रोक कर रखे हैं। लेकिन अभी भी देखिए बात करेंगे यहाँ से समीकरण की बात करेंगे, यहाँ से 23 रन तक पहुंचे हैं, लेकिन जहां पर देखिए 10 की जरूरत है, और गेंद बचाए भाई 6।
है और क्रिकेट में घमंड करना भी नामुमकिन है निश्चित रूप से। और ये माझगांव टीम दिखाते हुए यहाँ से कहते ना, जो खुद को समझती है आलिया, कभी कभी उसे भी मिल जाता है कालिया। तो इसलिए क्रिकेट में कोई भी टारगेट को कम मत मानिए भाई। यहाँ से भला ही टारगेट 33 का था, लेकिन टूर्नामेंट देखिए भाई सरपंच ट्रॉफी है। चलिए 6 गेंद 10 की जरूरत है, गेंदबाज कुणाल, लेकिन अब बल्लेबाज यहां से आते हुए सूरज अभी तक देखिए स्ट्राइक पर है भाई। यहां से एक बड़ा उम्मीद है सूरज के ऊपर। एक सेट बल्लेबाज देखिए यहां से, और ये चलिए बल्ले का बाहरी किनारा। और कहते हैं ना, गली में दिल चुराना और गली में रन चुराना आसान नहीं रहता है, लेकिन सूरज के पास रहेगा स्ट्राइक। लेकिन ये भी समस्या है भाई, 9वां विकेट गवा दिया। ये भी सोचना रखना पड़ेगा, कहीं गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी ना खा जाए। जरी होती माहीत नाही, कारण स्कोर कमी होता, धावसंख्या कमी होती, 30 चेंडूमध्ये त्या धावा बनवायच्या होत्या आणि तिथेही पाहिलं गेलं कुठेतरी कुचकावी फलंदाजी करताना दिसला बडवा B+ संघ। क्या बढ़िया मुकाबला देखिए, मुकाबला कोई भी जीते हारे, लेकिन एक रोमांचक मुकाबला। लेकिन बड़वल टीम अगर मुकाबला हारती है तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि गेंदबाजों ने काम कर लिया था भाई। लेकिन अब टीम देखिए आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है, सूरज। ओ ये चलिए भाई, अपील तो झूमे हैं, लेकिन आखिरी विकेट है, इसके लिए दोनों अंपायर थोड़ा आगे बढ़े हैं। यहाँ से आवाज यही पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि आपके कानों तक गई यहाँ पर है। लेकिन देखते हैं यहाँ से राज दादा, देखिए यहाँ से देखते हैं दोनों अंपायर के बीच में चर्चा हुआ है, लेकिन देखते हैं डिसीजन यहाँ से आउट है। देखिए यहाँ से यही बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या आवाज गई यहाँ पर, टीम ऑल आउट होता हुआ कोई बात नहीं, हार्ड लक होता है कभी कभी, एक अच्छी टीम है। और आज देखिए 33 का टारगेट बचाना संदीप सर कठिन हो गया भाई। यहाँ से मत हो उदास, लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी चुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना। यही बात किया था संदीप सर कि विकेट बचाना भी जरूरी था यहाँ से, कि गार्डन में फूल खिलने से पहले क्या बकरी खा गई, क्या जो विकेट लगातार गिरते रहा यहाँ पर। बड़वल बॉब प्लस टीम देखिए ये भी समझ नहीं पा रहे कहाँ हमारी चूक हुई, कहाँ हमारी गलती हुई भाई। यही तो क्रिकेट है। ना भूतो ना भविष्य ना घडते अशी प्रथा, कारण क्रिकेटला कोणीच सांगू शकत नाही क्रिकेट कशी पडली आणि कशी आहे त्याची कथा, नाही, बिलकुल कारण संदीप- क्रिकेटमध्ये काही सांगू शकत नाही बाबूशा, कधी काय होईल ते। संदीप सर बात करेंगे, राज दादा देखिए। चलिए अगला मैच तुरंत बढ़िया मैदान पर। राज दादा भी देखिए कंफर्म थे कि एज लगा है, लेकिन फिर भी एक बार वो डाउट क्लियर करना चाहते थे, क्योंकि आखिरी जोड़ी थी कि आवाज क्या स्क्वायर लेग अंपायर को भी पहुंचाए, क्योंकि वो रिएक्शन बता रहा था, सब कुछ बयां कर रहा था यहाँ से। लेकिन कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे यहाँ पर, छोटी सी टारगेट को बताया माझगांव टीम। मैच के मैन ऑफ द मैच नजर घुमाएंगे भाई यहाँ से, कमाल का ओवर रहा भाई यहाँ से। उजाला मिल सके अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए केतन पाटिल ने देखिए 2 ओवर में 6 रन लुटाए और 3 सफलता। देखिए मारने वाला से बचाने वाला को इसलिए बड़ा कहा जाता है। और मैच के मैन ऑफ द मैच रहे भाई यहाँ पर केतन पाटिल। तर केतनने पुन्हा एकदा मन जिंकलं। चालू आपण पाहतो वाकसच्या मैदानामध्ये केतनने मन जिंकलं होतं। प्रकाश सर माझगाव आइए, जुड़ जाइए। जरूर आपण पाहतो प्रकाश सर, तुम्ही कॉम्बॉक्स मध्ये बसा, थोडंसं एन्जॉय करा, या नंतर या सेकंड इनिंगला या। आणि आपण पाहतो या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच अर्थात केतन, ज्यांनी पाहिलं गेलं वाकसच्या मैदानावरती हाहाकार माजवला होता। खऱ्या अर्थाने पाहिलं गेलं तर बोलायला नाही पाहिजे, पण त्या विभागातली बीच्या बोलतो ना बी ग्रुपची टीम आहे, पण या ग्रुपमध्ये टाकल्यानंतर त्यांना माहीत पडलं आयपॉल आहे आपला,
तर खेळायचं का नाही खेळायचं. पण वाकसला आल्यानंतर सांगितलं, दादा तुमच्याकडे आल्यानंतर तुमचा जो प्रेक्षक राज आहे, तुमच्याकडचे मैदान आहेत, हे पाहून आम्हाला वाटतं आहे मॅच काही पण होऊन दे, पण आम्हाला नेरळ विभागामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक स्पर्धा खेळायच्या आहेत. आणि सांगितलं त्यांनी, गायकवाड दादा तुम्ही बिनधास्त जिथे पण स्पर्धा आहेत तिथे आमची टीम ठेवा, तुम्हा कुठे आमच्याकडे काही कार्यक्रम असू दे, पण आम्ही तुमच्या स्पर्धेमध्ये येऊन खेळू असं त्यांनी मला सांगितलं. आणि पुन्हा एकदा माझगाव संघ या ठिकाणी आला आणि खऱ्या अर्थाने या पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्या कर्जत तालुक्यातील सर्वात बळलाट संघ सध्या टॉप 1ला आहे त्या बडवा बी प्लस संघाला आपण पाहतो त्यांनी पराभूत केलं आहे. मी विनंती करतो विलासजी गोमारे साहेब या आपल्या शुभ हस्ते श्री साई वायफा